लगभग 20-25 दिन पहले आया था ट्वीट। उस ट्वीट में कहा गया था कि हम अगर कट ऑफ डाउन करके भी 5% रिलैक्सेशन देकर भी अगर बहाली करना होगा तो 75% से ऊपर सीट पर बहाली करेंगे। यानी वह ट्वीट को आज अगर मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में डेट मांगेंगे, तो डेट मांगने के चक्कर में अगर किसी भी तरह से बहाली फंसती है तो सारे लोग की नौकरी वहां पर खत्म हो जाएगी। अब कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं हम बहाली करा देंगे, कोई कहे कि नहीं हमको यह चीज कर दीजिए हम कर देंगे, तो ये पॉसिबल है? सारे भाई की नौकरी लग रही है, अरे किसी का नौकरी हो रहा है होने दिया जाए। कोई भी व्यक्ति, एक तरफ से 9 तारीख का कोर्ट केस है और एक तरफ 13 तारीख का कोर्ट केस है, इसलिए 4 साल 5 साल में जो काम नहीं हुआ है लगता है कि वो एक सप्ताह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज बिहार सरकार की तरफ से आई है कि जल्द से जल्द बहाली होगी, यानी दशहरा के पहले आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है। बिहार सरकार के जो लेटर है, रॉकेट की तरह तेज स्पीड से काम कर रही है सरकार, और पिछले 4 साल 5 साल में जो काम नहीं हुआ है लगता है कि वो एक सप्ताह में वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे भाई अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें और कभी भी आपकी बुलाहट हो सकती है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। यानी साथ साथ ये भी कहेंगे कि बीपीएससी की तरफ से जो काम किया गया है बहुत उम्दा काम किया गया है, और जल्द से जल्द सारे स्कूलों में नियोजन होने वाला है, बहाली होने वाली है। और सारे भाइयों को कहेंगे कि जितने सारे लोग हैं उन सारे लोगों को दिल से आभार अभिनंदन है। और एक तरफ से 9 तारीख का कोर्ट केस है और एक तरफ 13 तारीख का कोर्ट केस है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रारंभिक बहाली में भी जो सरकार चाहेगी वही होगा, हमारे आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इस बहाली पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रारंभिक में भी जो लोग अभी भी हैं, जितने सारे भाई लोग देख रहे हैं, सारे भाइयों को कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग को भी सरकार जब बोल दी है कि 15, 16 या 17 तारीख के दिन रिजल्ट जारी कर देगी तो रिजल्ट जारी कर देगी। अब इसमें बात रहा कि सरकार का उसमें मेन मकसद क्या है, किसको सरकार लेना चाहती है, उसी को सरकार लेगी। अब कोर्ट केस के चक्कर में कोई भी विद्यार्थी अगर न्यूज कोई देखता है तो वो फॉल्स है, वो फॉल्स न्यूज है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट घूमे, हाई कोर्ट घूमे, उस सरकार को मतलब नहीं है और आपको मतलब नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सारे अभ्यर्थियों को वर्गलाया जो जाएगा वो उचित नहीं है। बहाली के पक्ष में सरकार है, नौकरी अगर किसी की हो रही है तो होने दिया जाए। कोई भी बीच में टांग अड़ाता है तो उसके लिए मैं विरोध करता हूं। कोई भी व्यक्ति का नौकरी लग रहा है लगने दिया जाए, क्योंकि बिहार में जो अभी गरीबी है, जिस प्रकार से अभी देखा जा रहा है, जिस प्रकार से अभी गरीबी बेकारी का समस्या अभी पूरे बिहार में है, लोग को इतना सारे प्रॉब्लम से, इतने सारे समस्या है, उन सारे भाइयों को कहेंगे कि सारे भाई की नौकरी लग रही है, अरे किसी का नौकरी हो रहा है होने दिया जाए। कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति कोर्ट केस में सपोर्ट नहीं करेगा किसी को। आप लोगों को मैं यहां से बता रहा हूं, अटेंशन करा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इसलिए सपोर्ट नहीं करे क्योंकि गलती से इलेक्शन आ गया और गलती से आचार संहिता लग गया तो बहाली पूर्ण रूप से फंस जाएगी। यह बहाली किसी की नहीं हो पाएगी। और बहुत भाई तो ऐसे हैं जिनका एज क्लैप्स कर रहा है, तो जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग स्किल्ड माइंडेड हैं, उनकी नौकरी लगनी चाहिए, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उच्च वर्गीय हैं, निम्न वर्गीय, कोई भी लोग हैं, उनकी नौकरी लगनी चाहिए। और नौकरी ही सबसे बड़ा खुशी है हर इंसान के लिए। तो मेरा एक मकसद है कि जो लोग अभी क्वालिफाइड हैं उन लोग की नौकरी लगनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं स्टेट क्वालिफाइड किया तो मेरी भी नौकरी तभी ना होगी जब यह बहाली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहाली कंप्लीट हो जाएगी तभी मेरी नौकरी लगेगी। तो जो लोग अभी देख रहे हैं, सारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी कोर्ट केस का कोई सपोर्ट मत कीजिए। सरकार जिस तरह से चाहेगी उस तरह से बहाली करवाएगी। अपने स्किल्ड मेंटालिटीज के ऊपर भरोसा रखिए और उस मेंटालिटीज से अगर जिसको रोजगार मिलता है उसको रोजगार मिलने दीजिए। कोई भी कहीं जाकर, आखिर एक बात बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाए, हम भी कुछ बात बोले, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने चले जाइए, आप भी कुछ बात बोले, इससे बहाली पर कोई असर पड़ने वाला है? इससे बहाली पे कोई असर पड़ने वाला है? क्योंकि सरकार बहाली कराना जब चाहती है, जब सारे लोग रोजगार देकर सारे लोग को सीट भरना चाहती है, अगर मान लीजिए हम बहाली में नहीं आए तो हमको वहां पे मान लीजिए नहीं आए तो नहीं आए, अगला बहाली हम देखेंगे, क्योंकि हम स्किल्ड नहीं थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उस बहाली में हम नहीं आए। अगर अगला बहाली होगा उसके लिए मेहनत करेंगे, जी जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे। आखिर इंसान कितना दिन तक रोड पर रहे, हम हो या आप हो, कितना दिन तक हम लोग रोड पर रहे, कितना दिन तक हम लोग गार्जियन से, पड़ोसी से, दुनियादारी से हम लोग ताना सुनते रहे। इसलिए जो लोग हैं सारे लोगों को कहेंगे कि सारे लोगों को बहाली होने वाली है और सरकार 5% आरक्षण भी देगा। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सीट भरने के लिए सरकार एकदम तैयार है। और सरकार के तरफ से एक बात बता देते हैं कि इलेक्शन का समय में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है सरकार।
इसलिए इतना ताकत सरकार लगाई है बहाली पे। और देखे होंगे लगातार कि आपको दिन पर दिन हमेशा कभी बीपीएससी की तरफ से लेटर निकल रहा है और कभी शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर निकल रहा है, और जो भी लेटर निकल रहा है बहाली के समकक्ष, बहाली के पॉजिटिव निकल रहा है। तो मैं चाहूंगा उन बहनों का, उन भाइयों का जो नौकरी लग रहा है उनको नौकरी लगने दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीट पर बहाली हो, यानी 100% सीट पर बहाली हो। मेरा प्रतिदिन यही मेरा मकसद रहता है और इसी चलते हम यहां से लेकर वहां तक हम भी भ्रमण करते हैं कि जैसे आप लोग की बहाली होगी वैसे ही बीपीएससी टीआरई 2 आएगी, तो उसमें हम लोग आएंगे, तो उसमें हम लोग की बहाली होगी। तो मैटर यह है कि पहला कंप्लीट होगा तब ना दूसरा कंप्लीट होगा। अब कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहे कि नहीं हम बहाली करा देंगे, कोई कहे कि नहीं हमको यह चीज कर दीजिए हम कर देंगे, तो ये पॉसिबल है? जो सरकार चाहेगी, जो सरकार का मन के अंदर की जो बातें होगी वही कंप्लीट होगी, चाहे कोई भी वर्ग हो। कोई भी वर्ग जाता है कोर्ट, उसको सपोर्ट मत कीजिए, नहीं तो बहाली रुक जाएगा। जिसका नौकरी लग रहा है उसको लगने दीजिए। जो भी आएगा इस फील्ड में, जो भी कटअप के अंदर आएगा उसकी नौकरी लगेगी, क्लियर बात है। हम यही चाहते हैं कि बस कैसे भी सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं ले, कैसे भी अगर मान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में डेट मांगेंगे, तो डेट मांगने के चक्कर में अगर किसी भी तरह से बहाली फंसती है तो सारे लोग की नौकरी वहां पर खत्म हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन के बाद इस बहाली का कोई पैसा ही नहीं है। सरकार आपको क्यों पैसा देगी शिक्षा विभाग में? आप देखे होंगे देश की आजादी के लगभग 80 साल बाद भी आज तक पूरे ऐसे देश में बहाली नहीं आई है। अगर आई है, नौकरी मिल रही, तो लोगों को करने दिया जाए। जो लोग स्किल्ड है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनको मौका मिलेगा। 6 to 8 में जो भी भाई हैं, जितने सारे लोग अभी देख रहे हैं पूरे बिहार से, 32,000 सीट पर जो बहाली आने वाली है, उस 32,000 सीट पर आप लोग को भी मौका मिलेगा। मतलब बिहार के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं और जो पत्रता परीक्षा पास आउट किए हैं, उनको सारे लोगों को नौकरी मिलेगा। उनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बार और बताएंगे कि इस बार किरण पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड और बिहार बीटीसी से रिलेटेड सारी विषय वस्तु को ना पूरा अच्छा से डिटेल में लिखा हुआ है। यानी इस बार प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, उसको पॉइंट में बनाकर लिखा गया है। सामने आप बुक को देख सकते हैं। साथ साथ पढ़ाई कीजिए, सबका नौकरी लगेगा। जो भी आएंगे, जो लोग स्किल्ड होंगे वो आएंगे। मान लीजिए हम स्किल्ड नहीं है, हम नहीं आएंगे। और जो लोग कोई ओएमआर सीट से गलती हुई है, जो लोग को सिग्नेचर में गलती हुआ है, जो लोग को जो भी गलती हुआ है, पिछला वीडियो में सारा बता दिए, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सारी समस्या का समाधान हो चुका है। अब जो बात रहा, कुछ लोग का कहना है कि सर 5% रिलैक्सेशन जो है आप गलत अफवाह न्यूज बता रहे हैं। कुछ लोग का कमेंट देखे थे, तो मैं बता देता हूं कि अतुल प्रसाद सर का ही ट्वीट आया था। आज से लगभग 20-25 दिन पहले आया था ट्वीट। उस ट्वीट में कहा गया था कि हम अगर कटअप डाउन करके भी 5% रिलैक्सेशन देकर भी अगर बहाली करना होगा तो 75% से ऊपर सीट पर बहाली करेंगे। यानी वह ट्वीट को आज भी हम जिंदा रखे हैं और आज भी हमारी मांग है कि पूरे लोगों का बहाली हो जाए। अगर 100% सीट पर बहाली हो जाता है तो बिहार के बहुत सारे लड़के का नौकरी लग जाएगी और आने वाला फेज में जो लोग बहाल हो जाएंगे, अगले फेज में और लोगों की नौकरी मिलेगी। तो जितने सारी समस्या है, सारी समस्या का समाधान एक ही है कि कोर्ट केस को कोई भी वर्ग हो उसको सपोर्ट नहीं करना है। हमको नौकरी करना है, हमको कटअप में आना है बस। अगर हम हार गए तो नेक्स्ट का इंतजार करेंगे, क्योंकि किसी की भी तो नौकरी लग रही है, किसी का नौकरी लग रही है ना, तो उस नौकरी में हम उसका साथ देंगे। अगर हमसे भी कुछ गलती हुआ होगा तब उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन नौकरी जिसकी लगती है उसको साथ देंगे और उसका नौकरी होने में मदद करेंगे। साथ साथ यही कहेंगे जाते जाते, जो लोग नए हैं उन सारे भाई को फेसबुक लिंक दिया हुआ है, आप लोग ट्विटर लिंक दिया हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे डिजिटल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। वहां भी हम रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।